नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम बाइट पर। आज हम करेंगे द पंडित के द्वारा कराया गया लाइव मॉक 18 CGL 2025 प्री के लिए। बिल्कुल आसान मॉक था, है ना, बेस्ट मॉक था और ज़्यादा डिफ़िकल्ट था ना, ज़्यादा इजी था, है ना, अच्छा मॉक था। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमारे साथ यहाँ जुड़ सकते हैं। इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि पॉपुलेशन दे रखी है 2018 में कितनी, 10,000। पहले वो 20% जो है क्या हो रही है, बढ़ रही है। 20% का मतलब एक की बढ़त 5 पे, तो ये 6/5 हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि 2018 के एंड में, और डिक्रीज कर रही है 20% 2019 के एंड पे, तो यानी कि अब एक की कमी हो जाएगी कितने पे, 5 पे। तो कितना हो गया ये, 4/5। तो व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इन द स्टार्ट ऑफ 2020, है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, 25 से ये 4 बारी में चला गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 से 4 16, 16 चिक 96 हो जाता है, और ये 00 96, सो यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है। आसान था, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि इसमें से क्या करेक्ट है। तो अगर आप देखें ना, इसको आपको करना कैसे होता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसके अंदर सब में ना मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बी कॉमन निकाल लेता हूँ, है। यहाँ पे मैंने बी कॉमन निकाल लिया, तो 5a/b बचा प्लस 6 बचा, है ना। और इधर जो है ना, और ये जो a/5, ये 5a-6b है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ पे भी मैंने क्या करा है, b निकाल लिया है कॉमन, तो यहाँ पे a/b हो जाएगा -6 हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर जो हमने b कॉमन निकाला, ऊपर से नीचे कट जाएगा। सेम इसी तरीके से इसको मैं इधर ले जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, और यहाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं c/d कॉमन निकाल लेता हूँ, तो यहाँ c/d हो जाएगा +6 हो गया। नीचे आ जाएगा 5 c/d -6, ठीक है। और ऊपर नीचे d कट जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें कि हम इसको क्या कह सकते हैं, हम ये 5a/b है, 5a/b है ना, इनमें निकालना है। तो हम यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो वाला कंसेप्ट लगा लेंगे, ठीक है। कंपोनेंडो डिविडेंडो, इसमें पहले सबसे पहले प्लस करेंगे, तो देखिए 6 से 6 कट गया, तो दो बारी में कितना हो जाएगा आपका, ये 5a/b, ठीक है, ये हो गया। और नीचे अगर हम इसको पहले फिर माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आप देखेंगे, तो दो बारी में कितना बच गया, 6। सेम इसी तरीके से ऊपर करेंगे, तो ये बच जाएगा दो बारी में 5c/d, ठीक है, 2 टाइम्स। और नीचे हो जाएगा 2 टाइम्स आपका क्या, 6, ठीक है। माइनस करेंगे तो देखिए ये यहाँ से यहाँ कट गया, ये यहाँ से यहाँ कट गया, तो a/b जो है बराबर हो जाएगा आपका c/d के, ठीक है। यही आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, है ना। a/b बराबर हो जाएगा आपका c/d के। अभी आप चाहें तो वैल्यू रख लीजिए, कैसे भी रख लीजिए, ज़्यादा मुश्किल था नहीं है, ठीक है। इसमें सिंपली अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो इस तरीके के थॉट प्रोसेस को आप एग्जाम में भी अंडर प्रेशर भी ला सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि अ लोन अर्न्स a shopkeeper earn 10% on an investment but loses 20% on another investment if the ratio of their two investment। तो देखिए आप इसको सिंपली मैं तो ऐसे कर लेता हूँ, 300 है, ये 400 हो गया, और 10% अर्न करता है तो यानी कि 30 अर्न कर लेगा, और 20% जो है लॉस कर रहा है इसमें, तो कितना हो जाएगा, 80 रुपये लॉस कर देगा, है ना। तो आप इन टोटल देखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 50 का लॉस हो जाएगा कितने पे, 700 पे। तो आपको कंबाइंड लॉस परसेंटेज निकालना है ना, तो आप 100 से गुना कर दीजिए, तो देखिए 50/7 आ गया, और यही इसका आंसर भी है, देखिए 50/7, है ना। कोइंसिडेंस से हमने जैसे किया वैसे पूरा फ्रैक्शन, इसमें कोई चेंज नहीं करना है ना। 50/7 इसका आंसर भी है। आगे बढ़ सकते हैं, आसान था। अभी आप देखिए कहता है कि एक मिक्सचर दे दिया मिल्क और वाटर का 60 लीटर, ठीक है। 10% वाटर है, और कितना पानी ऐड कर दिया जाए कि इसमें पानी 25% हो जाए। तो देखिए मिल्क हो गया, ये वाटर हो गया, आप इसको कैसे भी कीजिए, मैंने इसको रेशियो से कराने की कोशिश करी है। तो देखिए एक पानी हो गया, 10% पानी का मतलब क्या होता है, 1/9, है ना, 1/10, सॉरी, 10% पानी का मतलब हो गया 1/10, यानी कि अगर एक पानी है तो टोटल जो आपका यानी पानी और दूध का जो मिश्रण है वो 10 है ना। तो एक पानी हो गया तो दूध हो गया 9। अभी 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, है ना, 1/4। तो अगर एक पानी है तो 3 हो जाएगा आपका दूध। तो यहाँ देखिए कि हाउ मच वाटर, पानी ऐड कर रहे हैं तो दूध को बराबर करना पड़ेगा, है ना, दोनों जगह। तो देखिए ये 3 हो गया, है ना, और ये 9 हो गया, तो यहाँ पे 9:1, यहाँ 9:3, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देखिए ये +2 यूनिट आपका ऐड कर रहे हैं पानी। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 10 यूनिट, 10 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 60 लीटर, ठीक है। 60 लीटर तो सीधा सीधा 6 गुना है, तो 2 यूनिट की वैल्यू भी आप 6 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 12 लीटर, ठीक है। तो 12 लीटर हो गया, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी 12 लीटर, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े।
अभी कहते हैं नंबर ऑफ मेल और फीमेल डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ए बी सी डी में दे दिया है, और आपसे पूछा इन हाउ मेनी ऑर्गेनाइजेशंस नंबर ऑफ फीमेल इज लेस देन द नंबर ऑफ मेल। तो यानी कि ये ऑरेंज वाली पट्टी नीचे होनी चाहिए। तो देखिए इसमें नीचे है, इसमें नीचे है, इसमें नीचे है, इसमें नीचे है, तो यानी कि 4 में नीचे है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर रहा होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपने यही टिक किया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अब अगला प्रश्न कहता है एक ट्राइंगल दे दिया है जिसमें 2 लेंथ दे दी है। ठीक है, देखिए ये ट्राइंगल हो गया इस तरीके से आपके पास। तो ए बी हो गया, ए बी और ये सी हो गया। ए बी 12 है, ए सी 10 है, और इनके द्वारा जो एंगल बनाया जा रहा है 30 डिग्री का बनाया जा रहा है। फाइंड द एरिया, तो हम इसको साइन रूल से इसका एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाता है? हो जाता है हाफ ए बी, है ना। अगर नहीं तो अगर मैं मानता हूँ क्या, ये अगर बी साइड है, ये सी साइड है ना, तो क्या हो जाएगा बी सी और साइन थीटा इन दोनों साइड्स के द्वारा जो बनाया गया। तो देखिए ये 10 12 हो गया, ये 10 हो गया, और साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है। 2 से 2 4 हो गया, 4 से ये 3 में चलेगा, तो ये आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर था। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभी कहता है कि शॉपकीपर ये 3 स्कीम्स लगाता है डिस्काउंट की। विच स्कीम हैज़ दी लोएस्ट डिस्काउंट परसेंटेज ऑल आर्टिकल, और सभी आर्टिकल के मार्क प्राइस सेम है, तो लोएस्ट डिस्काउंट परसेंटेज बताना है। तो देखिए पहली वाली स्कीम की अगर मैं बात करता हूँ, एक का डिस्काउंट 10 पे, है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10%। दूसरे वाले की बात करता हूँ, बाय 7 गेट 8, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 8। ये दूसरा स्कीम की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 15, है ना, तो ये 100 हो गया। 5 से 3 बारी में, 5 से 2 बारी में, तो कितना आ जाएगा आपका 100, है ना, 60/3 हो जाएगा। ठीक है, यही हो गया ना। तो आप इसको निकालेंगे तो 3 से ये 5 बारी में चला गया 15, और ये आ जाएगा आपका 3 3 9, और ये 53 पॉइंट समथिंग ऐसे जाएगा। अब तीसरी स्कीम की अगर मैं बात करता हूँ, तो तीसरी स्कीम कहता है क्या कि 2 सक्सेसिव है 20 और 15 का। तो देखिए 20 + 15 माइनस 20 × 15, है ना, तो इधर आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3, है ना, और इधर आप देखेंगे तो कितना हो गया आपका ये 35 में से 3 गया तो 32%। तो हमने तीनों को निकाल के देखा, लेकिन आपको निकालना नहीं है, आपको सिंपली इसको वर्बल करना है, इसमें कुछ भी लिखना नहीं है। तो 10% सबसे कम है, तो ऑप्शन स्कीम 1 वाला जो है सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ आया होगा। यहाँ मैंने आपको करके दिखाया बस। अब आप यहाँ पे देखिए कि इनको जब आप स्क्वायर करते हैं, ये कितना हो जाता है 81, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 80, है ना, तो इनको जब माइनस करते हैं तो 1 आता है। तो जब ऐसा होता है तो जो x की वैल्यू दे रखी है 1/x क्या हो जाएगा इसका उल्टा 9 + 4√5। ठीक है, ये हो गया। अब हमें ये निकालना है, तो आप देखिए x + 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो ये x² + 1/x + 2 हो जाएगा, है ना, यही हो जाएगा। हमें ये निकालना है। तो इसको देखिए आप, ये कैसे हो जाएगा, तो जब इसको और इसको प्लस करेंगे आप क्या हो जाएगा आपका 18, तो ये 18 का स्क्वायर -2 कर देंगे तो ये आपका ये आ जाएगा। तो 18 का स्क्वायर होता है 324, 324 में से 2 गया 322, यानी कि ऑप्शन 3 इसका सही है। ठीक है, आसान था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफिकेशन का। तो देखिए इसको आप कैसे करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट टू ब्रैकेट हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको 30 बना लेते हैं। तो ऊपर 3 कर लेंगे, नीचे 3 कर लेंगे, और इधर 2 से इंटू कर लेंगे। तो 8 में से 3 गया -5, -5/30 हो जाएगा, और यहाँ 3/5 है ना, तो इसको 6 से ऊपर नीचे गुणा कर लिया। 6 पंजे 30, 6 × 18, 18 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा आपका ये 13, है ना, तो ये बच गया 13/30। और अब ये वाला ले लेते हैं 5/6 हो जाएगा, इसको ऊपर नीचे हम 5 से गुणा कर लेते हैं। ये 25, 25 में से 13 गया 12, है ना, 12 बच गया, 12/30 हो गया। अब आप देखिए इसको कर लेते हैं, तो 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 हो गया, माइनस में है तो इसको ऊपर नीचे मैंने 15 से कर लिया, है ना। तो ऊपर नीचे आपने जब इसको 30 बनाना है ना, तो 15 दूनी हो जाएगा ना आपका ये, तो ये कितना हो जाएगा आपका 105 हो जाएगा ना। तो 105 में से 12 जाएगा तो आपका कितना बचेगा ये 93, है ना, 93/30, ये हो गया आपका। और अब क्या बचा है आपका ये, तो ये हो जाएगा 25 और 1 26, 26/5 हो जाएगा। अब इसको गुणा कर लीजिए क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो ये 30 कितना हो गया 93, है ना। तो 3 से 10 बारी में, 3 से 31 बारी में, 5 से ये 2 बारी में, तो आ जाएगा आपका कितना, 26 को 2 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 52/31, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है ना, सेकंड वाला 52/31। ठीक है, आसान था, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला ये कहता है कि 2 लाइन दे दिया आपको, है ना, 2 लाइन दे दी है x +
y जो है 10 के बराबर और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि दो लाइन कहीं ना कहीं आपको काट रही है एक ही सॉल्यूशन पे। तो अगर आप चाहें तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो देखिए x प्लस वाई आपको 10 दे दिया है, 3x प्लस वाई आपको कितना दे दिया है 2, तो मैं इसको माइनस कर लेता हूँ, है ना। तो यहाँ 8 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 4x, तो x की वैल्यू देखेंगे तो 2 हो गई, x की वैल्यू 2 हो जाएगी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, ठीक है। एक्स वाई इतना हो गया। अब कहता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि इस 2 और 8 कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन दिस। अब देखिए विद एक्स एक्सिस, अगर ये एक्स एक्सिस पे कहीं ना कहीं काट रहा है ना, अगर ये एक्स एक्सिस पे काट रहा है इस पे, तो यहाँ y 0 हो जाएगा, y 0 हो गया तो x आपका 10, तो ये वाला कोऑर्डिनेट आपका 10 हो गया, है ना। तो ये और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कर लेते हैं, तो 10 में से 2 गया तो 8 का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, 8 में से 0 हो गया क्योंकि इसमें 0 है y, है ना। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 10 है, y 0 हो जाएगा तो ये 8 का स्क्वायर। तो इसको आप सीधा 8√2 कह सकते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर आ गया, है ना, ऑप्शन सी 8√2। आसान था क्वेश्चन, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, और अच्छा क्वेश्चन था ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर अभी तक का, है ना। यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को इंक्लूड मिला दिया और डिस्टेंस फार्मूला को भी मिला दिया, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ए एंड डी। मेल फीमेल दे दिया है और यहाँ नंबर ऑफ मेल और फीमेल दे दिया है, ठीक है। ए और डी का क्या कहता है, ये फीमेल्स को ऐड करना है। तो फीमेल्स आपका ग्रीन वाली, तो ये 300 और ये 2 500, ये 500 हो गया। इसका रेशियो निकालना है टू दी नंबर ऑफ मेल और बी एंड ई। बी और ई का क्या निकालना है आपको, तो देखिए 300 ये 400 हो गया, है ना, 400 ही हुआ ना। 200 क्या कहते हैं, नंबर ऑफ मेल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बी एंड ई, बी और ई का मेल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, 300, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 475, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे देखिए 25 से काट देंगे तो ये 20 बारी में चला जाएगा, 25 से 1 बारी में गया, 25 से आपका ये 9 बारी में गया, तो 20:19 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है, ठीक है। आसान था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन था, है ना। इसकी आइडेंटिटी आप सब जानते हैं क्या होती है, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर हो जाता है a प्लस b प्लस c, ठीक है, हो का फिर इधर हो जाएगा a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c, ठीक है। सिंपल आइडेंटिटी अब यहाँ पे रख लेते हैं। इसकी वैल्यू 85 दे दिया है माइनस, और इसको 3 गुना कर लीजिए, 25 से 75 हो जाता है, ठीक है। ये abc आपको 5 दिया, इधर 5 कर लीजिए, ये निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ से आप निकालेंगे तो कितना हो गया 10, और ये आ गया कट गया 5 की 2 बारी में, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, ए जो है अक्यूट एंगल है, कॉट ए की वैल्यू दी है। कॉट ए का मतलब क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा, है ना, हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा, इनको स्क्वायर कर दिए पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप, है ना। तो जब आप इनको स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे तो वही होता है p की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2p² प्लस इसको करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा आपका 4p²। तो यहाँ से देखेंगे तो प्लस 2p² आ जाएगा, और इसका अंडर रूट निकालना होता है तो हम निकाल सकते हैं इसका क्या, p² प्लस 1 आ गया हाइपोटेनियस, है ना। तो अब आपसे पूछता है क्या, सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस बाय बेस, तो ये हाइपोटेनियस बाय बेस। तो ऑप्शन सीधा दिख रहा है आपको क्या, ऑप्शन फोर्थ वाला p² प्लस 1 अपॉन 2p, है ना, ये सही है, ठीक है। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 22 यानी 2 और 11 से। तो देखो सबसे पहले तो ये हटा दो, है ना, 2 से, अब बाकी कट रही है। अब 11 का मल्टीपल देख लो। 11 का मल्टीपल कैसे देखेंगे, कंसेक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ से -1 हो गया, यहाँ से 3 हो गया, यहाँ से -8 में से 1 गया, -1, 3 में से गया 3, ये हो गया आपका, है ना। तो देखिए 2 और 1 3, यहाँ आ रहा है कि कितना 0, यानी कि ये 11 का मल्टीपल है एकमात्र, तो ये यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे नहीं देखेंगे क्योंकि 2 ऑप्शन गलत सही हुए तब भी हमें नंबर मिलेंगे एग्जाम में, है ना। एक ही ऑप्शन सही होगा भाई, 11 से मल्टीपल डिविजिबल है तो, बाकी तो नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन देखें, ए और बी किसी काम को 6 और 8 दिन में कर लेते हैं। ए और बी किसी काम को 6 और 8 दिन में कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सी, यानी कि ए बी और सी के मतलब मदद से ये 3 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है। और उन्होंने कितना अर्न किया, 1848, है ना। तो आप देखेंगे तो ये 18 यूनिट का काम हो जाएगा, 6 से 24 यूनिट का काम हो जाएगा ये
इनका एलसीएम जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 24, है ना। तो 6 से 4 बारी में, 8 से 3 बारी में, 3 से 8 बारी में। तो अब कहता है कि व्हाट वाज द शेयर ऑफ सी। तो देखिए टोटल इनको मिल रहा है कितना 18 48, है ना। इसमें से सी का शेयर निकालना है। तो अगर आप देखें यहाँ ए की एफिशिएंसी 4 है, यहाँ 3 है, 7 है ना। तो ये हो गई 7 और ये टोटल की है 8। तो 8 में से 7 गया, बच गया 1। तो सी की एफिशिएंसी हो गई 1 और टोटल है 8, है ना। तो अब इसको कर लीजिए, 8 से करेंगे 2 बारी में 16 हो गया, 8 तिया 24, 8 एकम 8। तो 231 रुपये किसका आ गया, सी का शेयर, है ना। अब इसमें दो तरीके का होता है। देखिए यहाँ पे हमने एफिशिएंसी से निकाला और एक क्वेश्चन इसमें ऐसा सेट होता है कि आपको टोटल वर्क के रेशियो के हिसाब से, इनका काम जितना किया उसके हिसाब से इनका पैसा बढ़ता है ना। तो आपको ध्यान रखना है उस चीज़ को। और इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रेडियाई ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आपको दे दिए हैं। द एरिया ऑफ द क्लोज बाउंडेड बाय फिगर्स बाउंड्रीज ऑफ द सर्कल। देखिए इसमें हम फिगर कुछ नहीं बनाएंगे, है ना। कंसेंट्रिक सर्कल होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो सबसे बड़ा स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, बस ये निकालना है। तो आप इसमें कर लीजिए, कितना हो जाएगा 6, और इसको करेंगे 2 और 1 3, ये कितना हो गया 36। तो यानी कि 6 का क्यूब 216, है ना। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। ठीक है, 216 इसका आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ क्रॉसिस प्लेटफॉर्म इतना, और हाउ मच टाइम विल इट क्रॉस अ पेट्रोल। अब देखिए प्लेटफॉर्म पोल को क्रॉस करना है। यहाँ पे देखिए ट्रेन की स्पीड दे दी है और प्लेटफॉर्म की लंबाई दे दी है। तो 360 मीटर प्लस ट्रेन की अपनी लंबाई होगी जो वो डिस्टेंस के तौर पे तय करेगी। ये 72 हो गया, 5/18 से कीजिए, और 30 सेकंड में ये प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रही है। तो ये कितना हो जाएगा 4 बारी में, तो ये कितना हो जाएगा 20, और ये हो गया 600। तो एक्स की बारी क्या आएगी आपका 600 में 360, तो ये हो जाएगा आपका 240 मीटर लंबी ट्रेन आ गई, है ना। ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई 240 मीटर। अब आपको यही 240 मीटर की डिस्टेंस क्रॉस करनी है और ट्रेन की स्पीड दे दी है आपको। तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे हमने निकाल लिया 20 मीटर पर सेकंड, और टी टाइम निकालना है। तो देखिए यहाँ से कितनी बारी में 12 सेकंड में। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। 12 सेकंड में जो है वो पोल ट्रेन क्रॉस कर जाएगी जिसकी लंबाई 240 मीटर है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, हार्दिक डज हाफ अ टास्क इन 6 days लेटर विथ अगरिका हेल्प ही कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क 4 days। अब आप एक चीज़ देखिए कि हार्दिक जो है ना 6 दिन में काम कंप्लीट करता है, लेकिन आधा काम कर रहा है। वहीं पे हार्दिक प्लस अगरिका जो है उस काम को कंप्लीट कर रहे हैं कितना 4 दिन में, और लेटर यानी कि रिमेनिंग वर्क काम किया ना, ये देखिए रिमेनिंग यानी बचा हुआ आधा काम यहाँ से यहाँ गया, 2 से ये 3 बारी में गया, 2 से ये 2 बारी में। तो यहाँ पे देखेंगे हार्दिक बाय अगरिका की जो एफिशिएंसी आ जाएगी 2:1 आ गई। अब आप यहाँ टोटल वर्क अगर आप निकालते हैं, इस वाली से निकाल लेते हैं। हार्दिक की एफिशिएंसी 2, 6 दिन और आधा काम कर रहा है। तो आप इसकी बात करेंगे तो कितना 24 यूनिट का काम टोटल है जो वो लोग को करना है। अब देखिए अगरिका अलोन कैन फिनिश द हाफ ऑफ द वर्क। तो देखिए हाफ ऑफ द वर्क 24 यूनिट का काम, 12 यूनिट का काम इसका आधा हो गया, और ये अगरिका का द्वारा कराना है एक की एफिशिएंसी से। तो कितना दिन हो जाएगा 12 डेज, यानी कि हमारा ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा 12 दिन। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि सिलेंडर की हाइट आपको दे दी है 9 सेंटीमीटर, बेस का दे दिया है 64 पाई, बेस एरिया पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर आपका कितना हो गया 64। तो यानी कि रेडियस आ जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है देखिए, है ना, दोनों का इसका 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 पाई आर एच, है ना। तो मैं क्या करूँगा 2 पाई आर कॉमन ले लूँगा, है ना। 2 पाई आर, आर कितना है आपका 8, फिर यहाँ पे आ जाएगा आर प्लस एच। आर प्लस एच का मतलब कितना है आपका ये 17, है ना, 17 हो गया। तो अब आप इसमें निकाल लीजिए। तो कैसे करेंगे अब आप इसको, है ना, इसको आप कर लेंगे 16 हो गया, 16 गुणा 17 पाई, है ना। तो ये आप कर लेंगे, कितना हो जाएगा आपका ये, और 16 एकम 16, और ये हो जाएगा आपका 272 पाई। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है ना। ठीक है, 11 हो गया ना, 272 पाई, सी ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़े। आगे देखिए कहता है कि 2 किलोमीटर की लीनियर रेस है, पी ने कंप्लीट कर दी रेस 200 सेकंड में, और क्यू ने कंप्लीट करी है रेस कितने सेकंड में 220 सेकंड में, है ना। और देन द डिस्टेंस बाय विच पी बीट्स क्यू। अब आप एक चीज़ देखिए, ये 2 किलोमीटर यानी कि 2000 मीटर की रेस है, ठीक है। पी कंप्लीट करता है 200 सेकंड में, यानी कि पी 200 सेकंड पे तो यहाँ पहुँच गया, है ना, और 200 सेकंड में यहाँ पहुँच गया। तो जो क्यू होगा ना वो यहाँ होगा। तो ये डिस्टेंस हमको निकालना है, ठीक है, ये डिस्टेंस हमको निकालना है। तो आप इसको कैसे करेंगे,
मैं इसमें बिना ज़्यादा दिमाग लगाए ना सबसे पहले तो निकाल लूँगा डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस ऑफ क्यू इन 200 सेकंड। 200 सेकंड के अंदर क्यू क्या डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना, मैंने वो निकाल लिया फटाफट। डिस्टेंस स्पीड होती है क्यू की, देखिए क्यू ने कितने 220 में कवर किया है ना, तो ये 2000 बटे 220 ये की स्पीड हो गई, और 200 सेकंड में उसका डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ से यहाँ चला गया, 2 से एक बारी में, 2 से ये 10 बारी में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना आपका कितना हो गया ये आपका 20,000 बटे 11 है ना। तो इसको जब आप काटेंगे तो ये कितनी बारी में चला जाएगा आपका, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एक बारी में गया तो 11 हो गया, बच गया 9, 8 बारी में 88, फिर 2, फिर एक बारी में 11, फिर 9 हो जाएगा, और फिर 8 बारी में 88, 2 बच गया, फिर ये। तो यानी कि इतना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी, कितना 200 सेकंड में क्यू, है ना। तो अब आप देखिए क्यू जो है यहाँ तक का डिस्टेंस आ गया, हमको ये निकालना है। तो यानी कि मैं 2000 किलोमीटर में से मैं 18 2 सही है ना, 18 सही बटे सही 2 बटे 11 मीटर को मैं निकाल देता हूँ। तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो अब आप देखिए यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 18 अगर आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है, 9 में से 1 गया 8, और इधर से बच गया आपका कितना, 9 में से 8 गया 1, 182, ठीक है, माइनस 2 बटे 11। तो यहाँ से आप करेंगे तो 181 9/11 है ना, ये आ जाएगा इसका आंसर। जो ये डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 181 सही 9 बटे 11 है ना। तो यानी कि कितना हो गया आपका ये ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही है, ठीक है। 181 यूनिट 9/11 मीटर इज द डिस्टेंस बाय विच पी विल बीट क्यू, है ना, इन अ 2 किलोमीटर लीनियर रेस। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Hardik lent a sum of 20,000 on compound interest at the rate of 10%. If he receive one, find the amount he receive after 1 year if the interest क्या हाफ ईयरली, ठीक है। तो देखिए हाफ ईयरली का मतलब 12 महीने का 10%, 6 महीने का 5%, 5 और ये हो जाएगा 25/100 है ना। तो ये आ जाएगा आपका कितना 10.25% इसका नेट कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 1 साल का। अब आप इसको अमाउंट में निकाल लीजिए, तो देखिए ये 2000 हो गया, 20,000 सॉरी, और इसका निकालना है आपको 110.25% है ना परसेंट। तो यहाँ से फिर से इसको कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए 2 0 2 0 है ना, ये 4 0 कट गया, अब इसको डबल कर लीजिए, 10 4 और 1 5, ये हो जाएगा आपका 22,050 है ना। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। ये इसका अमाउंट हो गया जो इसको 1 साल के बाद मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एलसीएम ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इज ट्वाइस दी लार्जर नंबर। तो मान लेते हैं x एक लार्जर नंबर है y से, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या हो जाएगा आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब एलसीएम जो है ट्वाइस दी लार्जर नंबर, तो एलसीएम आ गया 2x और एचसीएफ आपका दे दिया 3, तो 3 है ना, 3 दे दिया आपका एचसीएफ। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे x से x कट गया, तो y जो आ जाएगा वो आपका क्या आ गया 3 2 6। तो यहाँ पे कहता है कि फाइंड द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर यही पूछा गया था आपसे, है ना। तो अल्टीमेटली x बड़ा था तो y छोटा, यानी कि 6 इसका आंसर है, ऑप्शन बी है ना, सेकंड ऑप्शन इसका सही है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि तान्या वॉक्स एट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर प्रति घंटा, शी मिसेज अ ट्रेन बाय 2 मिनट। देखिए ये स्पीड का रेशियो है, किसका, तान्या का। अब दूसरा क्या कहता है, इफ शी वॉक एट द स्पीड ऑफ 10, अच्छा तो तान्या का ये स्पीड का रेशियो है ना। ओल्ड और न्यू बोलते हैं, ओल्ड बोल देते हैं और ये न्यू बोल देते हैं। तो पहले अगर वो 8 से चल रही थी तो उसको 2 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा था, ठीक है। अभी क्या है, वो 10 से चल रही है तो वो 4 मिनट पहले पहुंच जा रही है अपनी डेस्टिनेशन पे, है ना। तो हमें बताना है तान्या के द्वारा डिस्टेंस कवर। तो 2 से 4 बारी में गया, 2 से 5 बारी में गया। तो अच्छा एक चीज़ मैंने बार बार बताई है, फिर दोबारा बता देता हूँ, जब ये डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट होता है ना, डिस्टेंस क्या होता है आपका कांस्टेंट। तो अब आप देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, तो डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। तो जब डिस्टेंस आपका कांस्टेंट हो जाता है ना, तो स्पीड का जो रिलेशन हो जाता है टाइम से वो उल्टा हो जाता है ना, तो इनवर्स। तो यहाँ पे अगर हम टाइम उल्टा कर देंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है डायरेक्ट बंदे बता देते हैं, है ना, स्पीड इतना तो टाइम इतना, तो ये रीज़न यही है इसका। तो देखिए अब आप यहाँ पे डिफरेंस देखिए, ये 1 यूनिट का डिफरेंस है, ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके डिफरेंस के बराबर हो जाएगा, है ना। तो कितने 6 मिनट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 6 मिनट, तो इधर से निकाल लीजिए 6, तो ये कितना हो जाएगा आपका 30 मिनट, 30 मिनट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब डिस्टेंस आ गई स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है पहले 8 और उसको टाइम लग रहा है 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब कितना होता है 1/2, है ना, आधा घंटा। 2 से ये 4 बारी में गया, तो आ जाएगा कितना 4 किलोमीटर का डिस्टेंस उसके द्वारा चला गया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े।
अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि लेंथ ऑफ शेडो ऑफ अ वर्टिकल टावर ऑन अ लेवल ग्राउंड इंक्रीजेस बाय 10 मीटर, ठीक है। और कहता है ऑल्टीट्यूड ऑफ सन चेंजेस 45 से 60। तो देखिए ये बात हो गई है ना, ये बात हो गई, ठीक है, ये बात हो गई आपका, ये हो जाएगा 45 से 30, है ना। तो ये था आपका 45 डिग्री, मतलब होता तो ऊपर है तो मैं सीधा यहीं लिख लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया 30। तो ये आपकी सन की शेडो थी x, इसकी हाइट ये हो गई, और ये यहाँ से बढ़ के क्या हो गई आपकी, जब 45 से 30 जाई इसका ऑल्टीट्यूड, तो इसकी शेडो बढ़ गई है 10 मीटर। तो ये 10 मीटर आ गया यहाँ से यहाँ तक। कहता है हाइट निकालनी है। अब आप एक चीज़ देखिए कि इस वाले ट्राइंगल के अंदर अगर मैं बात करता हूँ, इस वाले ट्राइंगल के अंदर तो 1045 होता है 1, है ना। तो यहाँ से हाइट जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा x के, है ना। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ, अगर मैं ये कंप्लीट वाले इस वाले ट्राइंगल की बात करता हूँ, तो 1030 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 1030। अब परपेंडिकुलर हो गया है इसकी हाइट, और नीचे आ जाएगा तुम्हारा 10 + x। तो इस हाइट की जगह पे, इस x की जगह पे मैं हाइट रख दूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें हाइट ही निकालनी है। तो 10 + हाइट बराबर हो जाएगा आपका √3h के, है ना। तो यहाँ से अगर आप h निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 10/√3 - 1। तो अब उसको रैशनलाइज कर लीजिए, है ना। रैशनलाइज करेंगे तो आप देखेंगे 3 में से 1 गया 2, 2 से ये 5 बारी में, है ना। तो 5√3 + 1, तो ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसान था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला और लास्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर दे दिया है आपको इस तरीके से, ए बी एक डायमीटर है, ए बी आपका ये डायमीटर हो गया, और ये हो गया आपका इधर से इधर, और ये हो गया इधर से इधर, ठीक है। ये हो गया ऐसे ABCD कोऑर्डिनेटर हो गया, ये हो गया सेंटर। अब कहता है क्या, ए बी डायमीटर है, ADC 45 है, तो ये 145 डिग्री हो गया। कहता है कि फाइंड द मेजर ऑफ BAC ये निकालना है आपको, ये ऐसे ये निकालना है आपको, है ना, ये एंगल आपको निकालना है। तो अगर आप देखेंगे ये 145 है, तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का अपोजिट एंगल 180 होता है, तो ये आपका 35 डिग्री हो गया, और ये हो गया आपका 90 डिग्री, है ना। तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका 125 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा आपको, है, ये आ जाएगा आपका 55 डिग्री, 125 है ना, 180 में से गया। तो यानी कि ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है, 55 डिग्री, ठीक है। आसान था। तो मैथ्स का पेपर तो अच्छा ही था, ठीक है, एकदम मॉडरेट भी नहीं कहेंगे, इजी टू मॉडरेट ही कहेंगे, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था, इजी ही बोल सकते हैं हम। तो ये थे 25 क्वेश्चन जो इस बार द पंडित ने पूछे, बहुत अच्छे थे। तो आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन पसंद आए होंगे, और सॉल्यूशन अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपकी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो सके। और इस चैनल पे आपको पता है SSC CGL 2025 के लिए मैथ्स की कंप्लीट तैयारी चल रही है, उसमें हम प्रीवियस ईयर्स को मॉक के फॉर्म में कर रहे हैं। तो उस वीडियोज़ को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक एग्जाम बाइट चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।